हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कल आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका था वनदरोगा का। तो काफ़ी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ये पहला पेपर है। इससे पहले उन कैंडिडेट्स ने बस स्कूल के एग्ज़ामिनेशन दिए हैं और आज तक कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है। इसलिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन जो आपका स्कूल एग्ज़ामिनेशन होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं इस एग्ज़ामिनेशन में, आपने इससे पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी यूज़फुल होंगी और ये प्रिकॉशन रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है कि आपको अपना जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लेकर जाना है। तो 2 फ़ोटोग्राफ्स रख लीजिएगा अपने पास, जो भी आपके रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं, और साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ़ रखिएगा। अक्सर जो आईडी प्रूफ़ होती है वो आपका आधार कार्ड ही होता है, तो कोशिश करिए कि आप लोग आधार कार्ड रखें। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अपने पास अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास 2 फ़ोटोग्राफ्स रख लीजिएगा और आधार कार्ड, और जो भी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उस एडमिट कार्ड को अपने पास रख लेना। तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहले अपना आपको क्या हो गया, 2 फ़ोटोग्राफ्स हो गए, और दूसरा हो गया आपका आधार कार्ड, तीसरा हो गया आपका एडमिट कार्ड। ये 3 चीज़ें आप लेकर जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। और याद रखिए, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसके जस्ट लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में क्या होगा, आपका एक क्यूआर कोड होगा, बारकोड होगा, जो कि आपका स्कैन किया जाएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जब इस बारकोड को स्कैन करेंगे तब जाकर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और आपकी अटेंडेंस कंप्लीट मानी जाएगी। इसलिए आप ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उस पर आपका बारकोड ऊपर टॉप कॉर्नर में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो यूपीएसएससी को मेल करें, जो भी हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, या फिर ईमेल आईडी पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग दे रखी है 9:30 बजे से आपको पहुँचना है। तो पेपर आपका 11 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है 9:30 बजे। 9:30 बजे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है कि आप वही पर्सन हो कि नहीं जिसका एडमिट कार्ड पर फेस है, नेम है, इसलिए वहाँ पर एंट्री गेट पर ही आपको क्या करा जाता है, वेरीफाई किया जाता है। और एक ही सेंटर पे कम से कम 300-400 बच्चे होते हैं, इसलिए 1-1.5 घंटे पहले बुलाया जाता है, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन सही टाइम पर हो सके और एग्ज़ामिनेशन में कोई डिले ना हो। तो आप कोशिश करिए कि 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच तक आप लोग एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर पहुँच पाएँ, जिससे कि आपको वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको 9:30 से लेकर 10 बजे तक पहुँच जाना है, ठीक है। इसलिए आपको 1.5 घंटे पहले एडवांस में बुलाया गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया था कि एग्जैक्ट 9:30 बजे पहुंचना है या फिर हम लेट भी आ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप 9:30 बजे तक पहुंच जाएं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाने चाहिए। अब जो आपको OMR मिलेगी, OMR में आपको जो गोले भरने हैं, गोले भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बॉल पॉइंट होना चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का। तो ध्यान रखें, आपको अपने पास कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे ब्लू भी चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे मेंशन है कि आपको ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाना है, तो प्लीज़ 2 ब्लैक बॉल पेन लेके जाएं। कुल मिला के आपको पेंसिल या फिर जेल पेन या फिर ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे सर कि मैथ से क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम ज्योमेट्री बॉक्स ले आ सकते हैं या फिर नहीं। तो एग्ज़ामिनेशन में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। आपको बस अपना 3 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, फ़ोटोग्राफ्स हो गए, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर कोई दूसरा आईडी प्रूफ हो गया, इसके अलावा आपके पास पेन होने चाहिए। वही पेन कौन सा होना चाहिए, ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं ले आ सकते। ना ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ना आपके पास कोई जो वॉच होगी, वॉच भी नहीं ले आ सकते। चाहे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, कोई भी वॉच अलाउड नहीं होगी। हो सके जब आप ड्रेस पहने तो ड्रेस में बेल्ट यूज़ ना करें, क्योंकि बेल्ट भी अक्सर वहाँ पे लोग निकलवा देते हैं। तो बेल्ट ना पहन के जाएँ तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाते हो, तो जो भी अपना बैग ले जाओगे उस बैग को वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद होता है, चाहे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होगा या कोई स्कूल का या फिर जो भी सेंटर का स्टाफ होगा, जो किसी रूम में आपका बैग कलेक्ट करके रख देगा। तो अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है वहाँ पर, तो स्मार्टफ़ोन को बैग में डालकर उस रूम में दे देना जहाँ पर आपका बैग रखा जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ले जानी है। मेनली क्या हो गया, आपका फ़ोटोग्राफ्स हो गए, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया और आपका ब्लैक बॉल पेन हो गया। इसके अलावा कोई भी जो भी अननेसेसरी चीज़ें होंगी, चाहे आपके पास वॉच हो गया, चाहे स्मार्टफ़ोन हो गया या कोई भी पेपर हो गया या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, वो सारे अपने बैग में डाल के वहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, वो आपको बैग हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर बैग रखने की व्यवस्था होती है या फिर नहीं होती। हाँ, तो वहाँ पर 1-2 रूम रहते हैं जहाँ पर वहाँ का चौकीदार हो गया या फिर स्टाफ हो गया, वो आपका बैग कलेक्ट करके रख देंगे। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर अगर आपको टाइम की दिक्कत है, आपको पता नहीं चल रहा टाइम कितना है, तो आप जो भी वहाँ पे एग्ज़ामिनर हो गया, इन्विजिलेटर हो गया, उससे आप पता कर सकते हैं। तो वो लोग आपको टाइम बता देते हैं कि अभी आधा घंटे बचे हैं, 1 घंटे बचे हैं या फिर आपका आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया एग्ज़ामिनेशन का। तो ये सारी चीज़ें आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो, लेकिन अपने पास कोई भी वॉच नहीं रख सकते, चाहे एनालॉग हो, चाहे फिर डिजिटल हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम से करीब 5 या 10 मिनट पहले आपको जो भी क्वेश्चन पेपर है वो बुकलेट दे दी जाती है। उसके अंदर आपकी ओएमआर शीट होगी, उस ओएमआर शीट को आप बाहर निकालेंगे और फिर जो भी आपकी नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो भरी जाएंगी। चाहे आपका रोल नंबर हो गया, चाहे आपका सेंटर कोड हो गया, चाहे सिटी कोड हो गया, या फिर आपकी बुकलेट सीरीज़ हो गई या बुकलेट सेट नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट भरनी होंगी। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा 5 या 10 मिनट दिया जाएगा। तो आप वो नेसेसरी डिटेल्स ध्यान से भरिएगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें ये सारी डिटेल्स रहती हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि सिटी कोड क्या है, एग्ज़ाम कोड क्या है, रोल नंबर भरना है या फिर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो अपने जो भी इन्विजिलेटर है या फिर एग्ज़ामिनर है उससे पता कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि गलती नहीं करनी, गलती कर दोगे तो फिर और दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी डिटेल्स भरोगे वहाँ पर उसे बहुत ही ध्यान से भरना। और साथ ही साथ वो आपका बीच में एक अटेंडेंस शीट लेकर आएंगे जहाँ पर आपको अपनी जो अटेंडेंस है उसे मार्क करनी होगी और अपना जो भी थंब इम्प्रेशन है वो देना होगा, साथ ही साथ साइन करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके जो इन्विजिलेटर है वो मदद करेगा। लेकिन याद रखें, गलती मत करना, ठीक है। टाइम लो लेकिन आराम से ही भरना वहाँ पर। और जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होगा तो वहाँ पर आपका जो आपकी ओएमआर शीट होती है उसमें 3 कॉपियाँ होती हैं। एक तो आपका ओएमआर शीट हो गई, साथ ही साथ उसमें एक ऑफिस कॉपी होती है और एक आपकी कैंडिडेट्स कॉपी होती है। तो ऑफिस कॉपी और ओएमआर शीट आपको इन्विजिलेटर को दे देनी है और बाकी जो अपना कैंडिडेट्स कॉपी होगी वो आप घर ले आ सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कितने बजे पहुंचना है। 9:30 बजे मेंशन है, कोशिश करिए 9:30 बजे तक पहुंच पाएँ। अगर नहीं हो पा रहा तो 10 बजे तक पहुँचें, लेकिन इससे ज़्यादा लेट ना करें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए। कुछ लोग ही मेरे पास मैसेज ये आए थे कि एडमिट कार्ड को ब्लैक में प्रिंट करें या फिर अपना जो कलर प्रिंट है उसमें करें। तो आप किस में भी कर सकते हैं। ऐसा प्रिंट करिए जिससे में आपका फेस विजिबल हो और बारकोड विजिबल हो। चाहे आप कलर में करें चाहे ब्लैक एंड वाइट में करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ ही साथ आईडी प्रूफ वो लेकर जाएं जिसमें आपका फेस विजिबल हो, डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड के साथ। कभी कभी क्या होता है कि एडमिट कार्ड में कुछ आपने और डिटेल्स भर दी हैं, लेकिन आपका जो आईडी प्रूफ है जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया उसमें अलग डिटेल्स हैं। तो इसको भी चेक कर लेना, ठीक है। और कुल मिला के कोई भी एक्स्ट्रा गैजेट नहीं लेकर जाना, कोई भी स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता। अगर ऐसा करते हुए पाए जाओगे तो आने वाले टाइम के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उससे डीबार हो जाओगे। आने वाले 5-7 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इसमें लिखा है कैलकुलेटर, लॉक टेबल, सेलुलर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गैजेट है, उसे लेकर नहीं जाना। 4 ही चीज़ें लेकर जानी है एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया और आपका ब्लू ब्लैक बॉल पेन हो गया और 2 फोटोग्राफ्स हो गए। ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अंदर लेकर नहीं जाओगे। और जिसका भी एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, एक दिन पहले ही पहुंच जाना। अपना आसपास के एग्जामिनेशन सेंटर के कोई कमरा बुक कर लेना, वहाँ पर रह लेना, जिससे कि आपको सुबह उठकर कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में एग्जामिनेशन सेंटर को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इसके अलावा भी किसी को डाउट आ रहा है या फिर अभी तक किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा या सेंटर शो नहीं हो रहा या फिर इनवैलिड बता रहा है, तो वो मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करना।
मैं आपकी हेल्प कर दूँगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।